तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतघ्नं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी जिज्ञासु विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी में श्रुति प्रस्थान पर ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत हम लोग आज द्वितीय मंत्र पर पुनः चर्चा के लिए एकत्र हो गए हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप लोगों के लिए परम मंगलकारी हो, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो, बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और वेदांत का यह महनीय शास्त्र आपकी समझ में आए, आप हृदयंगम कर सके। कल हम लोगों ने
इस मंत्र पर चर्चा करते हुए कर्मों की विविध गतियों पर चर्चा किया। काम में निषिद्ध आदि कर्मों की ओर मैंने संकेत किया। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों पर एक संक्षिप्त चर्चा की गई। इसी अनुक्रम में हम लोग आज भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह श्रुति किन कर्मों को करते हुए जिजीविषेत जीने की आज्ञा दे रही है, जीने की विधि बता रही है, विधान बना रही है। क्योंकि जीवित तो सब हैं, यहां एक विशेष विधान के अनुसार जीवित रहने का निर्देश है श्रुति का। विशेष कर्मों को करते हुए जीवित रहने का यह संदेश है श्रुति का। तो हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। स्मरण करिए, कल हम लोगों ने जिन विषयों पर चर्चा किया, प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा यह जीवन आरंभ होता है और प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों के अंतर्गत कर्म विशेष से आरंभ होते हैं। तो यह जो प्रारब्ध हमें मिला, जिसके अनुसार हमें यह शरीर मिला, इसमें इस जन्म के किसी कर्म की कोई भूमिका नहीं है। ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो भी शरीर मिला, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो जो उपलब्धि अनुपलब्धि विशिष्टाविशिष्ट जो भी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, यह सब इस जन्म के किए गए कर्मों का फल नहीं है। इस जन्म के किए गए कर्म जो हैं वे हमें गति दे रहे हैं, हमको गतिशील बना रहे हैं। लेकिन परिणाम की दृष्टि से जो भी कुछ हमको मिल रहा है वह हमारा प्रारब्ध निश्चित करता है, प्रारब्ध बनाता है। पहले प्रारब्ध बना, पीछे बनी शरीर। संतों का यह वाक्य है कि पहले प्रारब्ध बन जाता है और उस प्रारब्ध के अनुसार जो विहित कर्म फल प्राप्त करना है, उन्हीं कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी शरीर हमको मिलता है। तो इस जन्म का जो भी कुछ अवाप्तव्य है, जो भी कुछ उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे कर्म विशेष हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित हो गए हैं। और इस जन्म में भी हम जो कर्म करते चल रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे कर्म हैं जो दैनिक रूप से हमें फल देते हैं और हम उनका उपभोग भी कर लेते हैं। इन्हीं कर्मों के फलों में से कुछ फल बच जाते हैं, जो जाकर के संचित कर्मों में पुनः जुड़ते रहते हैं, जो हमारे भविष्य के जन्मों के लिए प्रारब्ध का निर्माण करने में सहयोगी होंगे। तो संचित कर्म हमारे अनंत जन्मों का संचित है। विविध सृष्टि के आरंभ से लेकर के विविध जन्मों में हमने जो भी कुछ कर्म किया, उससे फलोपभोग से जो बचा वो संचित कर्म था। और उसी में से जो कर्म बलवान हुए, जो कर्म फल देने की इच्छा में आ गए, वे प्रारब्ध बन गए। और अब उस प्रारब्ध से हमारा यह जन्म आरंभ हुआ और इसी के साथ हमारा क्रियमाण आरंभ हुआ। तो संचित
प्रारब्ध और क्रियमाण में दो पूरी तरह से हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के समवेत फल हैं, लेकिन जो क्रियमाण है यह हमने अब आरंभ किया है। प्रारब्धानुसार जो शरीर मिला, प्रारब्धानुसार जिन कर्मों को करना हमारे लिए सुनिश्चित किया गया, उन कर्मों को हम अब पुनः आरंभ कर दिए हैं। यही क्रियमाण कर्म है। इन तीनों कर्मों के विषय में हम लोगों ने कल एक चर्चा की। तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारा जो यह शरीर मिला, इससे अब हम क्रियमाण कर्म तो कर रहे हैं, और यह क्रियमाण कर्म प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित है। प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित होकर के यह हमारा क्रियमाण कर्म चलता है। नितांत स्वतंत्र रूप से हम क्रियमाण कर्मों का, प्रतिदिन के कर्मों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वह प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित है। प्रारब्ध ने हमको नियंत्रित कर रखा है मानव शरीर देकर के। प्रारब्ध ने हमको नियंत्रित कर रखा है इस देश का नागरिक बना करके। प्रारब्ध ने हमको नियंत्रित कर रहा है हमारी सनातन परंपरा के द्वारा। हम बहुत स्वतंत्र नहीं है कि हम जो चाहें वह करने लगे। इसलिए प्रारब्ध का नियंत्रण तो पर्याप्त है। और एक बात यही ये भी समझ लेने की है कि क्रियमाण कर्मों पर हम अपने मनुष्य होने के अधिकार के द्वारा प्रभाव डालते हैं। हमने कई बार चर्चा किया है कि मनुष्य को भोग और योग इन दोनों का अधिकार प्राप्त है। यह एक विशेष अधिकार प्राप्त शरीर है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य का यह शरीर मिलता है। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का यह तन मिला। अब भाग्य से जो वस्तु मिली उसका विनियोग करना, उसका सदुपयोग करना हमारा परम धर्म हो जाता है। क्या है इसका सदुपयोग? क्या है इस बड़े भाग्य से मिले हुए मनुष्य जन्म का विनियोग? इसका एक ही विनियोग है कि हम अपने कर्मों के द्वारा मुक्ति की प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। क्योंकि यदि इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति न हुई, इस जन्म में अगर हम बंधन मुक्त न हुए, तो फिर यह जन्म ही नष्ट है। केनोपनिषद की वह पंक्ति आपको याद होगी, इह चेत अवेदीदथ सत्यमस्ति। इस शरीर में अगर आपने प्राप्त कर लिया तब तो सत्य है यह जीवन, सार्थक है यह जीवन, शास्त्र का ज्ञान सत्य है। मानव जीवन की प्राप्ति हमारी सार्थक हुई। और अगर इसी जन्म में इन सबको न प्राप्त किया तो महती विनष्टि ही, यह विनाश की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। तो यह मनुष्य का एक विशेष अधिकार है। मनुष्य एक विशेष अधिकार संपन्न प्राणी है कि इसको भोग भी और योग भी, श्रेय और प्रेय दोनों इसे प्राप्त करने का अवसर मिला। ये मनुष्य तन की विशेषता है। इसके अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, हमारे शास्त्रज्ञों का, हमारे महर्षियों के द्वारा कहा गया कि 84 लाख योनियां हैं। पहले मैं सोचा करता था कि ये 84 लाख योनियों का जो कथन कहा जाता है ये कल्पना मात्र होगी। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं, विश्व के जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी इस दिशा में शोध करके, इसमें रिसर्च करके
अब इस तथ्य पर पहुंच गए हैं कि 84 लाख से अधिक भी योनियां हैं। इस तथ्य पर हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे त्रिकालज्ञ संतों ने पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज पा रहे हैं, इसको पहले से ही हम लोगों ने सुन रखा है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 1 करोड़ 4 लाख योनियां हैं। योनि शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? हम किस शरीर को प्राप्त करते हैं, किस शरीर के द्वारा हमारा जन्म होता है। तो 1 करोड़ 4 लाख योनियां हैं इस संसार में जीवों की। हम लोग तो 84 लाख करके ही सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा कह दिया गया, इतने कहां होंगे। लेकिन इनका जो विभाजन किया गया बड़ा ही रोचक प्रसंग है। कहा गया कि शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया। कहा कि जो थलचर हैं, स्थल पर जो विचरण कर रहे हैं, 30 लाख योनियां तो वही हैं। 30 लाख प्रकार के शरीर हैं जो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और जलचर जो हैं, जलों में जो विचरण करने वाले हैं, 9 लाख प्रकार के शरीर उनके। जो सरीसृप हैं, सर्पण करते हैं, टेढ़े मेढ़े चलने वाले जो, और कीड़े मकोड़े इत्यादि प्रकार के जो जंतु हैं, 11 लाख उनकी संख्या बताई गई। और नभचर जो पक्षी इत्यादि हैं, नभ में विचरण करने की शक्ति जिनमें निहित है, ऐसे 10 लाख प्रकार के जंतु गिनाए गए। 20 लाख कोटियां, 20 लाख के प्रकार तो स्थावरों के हैं। जो पेड़ पौधों पादपों की जो संख्या कही गई, इनकी संख्या 20 लाख है। सर्वाधिक ये सब हैं। और 4 लाख में देवता, मनुष्य इत्यादि कुल मिलाकर के हुए, जिसमें यह जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला, जो वेदांत पढ़ने का अवसर प्राप्त करा रहा है, जो आत्मचिंतन करने की ओर हमें प्रवृत्त कर रहा है, ये बहुत ही महनीय शरीर है। ऐसे शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम बंधन मुक्त न हुए, अगर हम पुनः 84 लाख में 83,99,999 योनियों में फिर भटकने के लिए विवश कर दिए गए, तो यह मानव जीवन ही नष्ट है। क्योंकि अन्य कर्मों में, अन्य जो योनियां हैं, उनमें चले जाने के बाद आपको ये अधिकार समाप्त हो जाएगा कि आप अपने मन से कुछ कार्य कर सके। कोई पशु क्या अपने मन से कार्य करता है? जितने भी कीड़े मकोड़े कीट पतंग हैं, ये अपने मन से कुछ काम नहीं करते। ये भोग वृत्ति में हैं। इनको भोग करने के लिए जन्म मिल गया है। उन शरीरों के द्वारा इनको दुर्दशाएं, इनको दुख, इनकी प्रताड़नाएं उपलब्ध हैं। इसलिए उनको यह स्वतंत्रता नहीं है, यह इच्छा नहीं है कि अपने अनुसार उनके क्रियमाण कर्म तो उनके हो रहे हैं, लेकिन उस क्रियमाण में उस जन्म के अपने द्वारा निर्धारित कर्मों का फल, अपने द्वारा निर्धारित कर्मों का परिणाम अगर वो समाविष्ट करना चाहें, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह अधिकार केवल मनुष्यों को मिला, इसलिए इस अधिकार का प्रयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो आचार्यों का कहना है कि जिसने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, स्पष्ट सी बात है कि उसने अधिकार का दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग करने के बाद जब अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है, तो उसका वह अधिकार देने वाले के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कानून के द्वारा हमको कोई अधिकार पत्र मिला, कोई लाइसेंस मिला, हम अगर उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो वह लाइसेंस हमारा निरस्त कर दिया जाता है। तो मनुष्य होने का लाइसेंस जिसने दिया, अगर हम मानवोचित कर्म करके अपने को पुनः इस 84 लक्ष योनियों से छूटने का उपक्रम नहीं कर लेते, तो हमें इस अधिकार से ही वंचित किया जा सकता है और हम अनादिकाल से चलने वाले
अनंत काल तक चलने वाले इस जगत में नाना प्रकार के दुखों को भोगते रह जाएंगे। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े भाग्य का विषय है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है, क्योंकि उनके पास भी अपना कोई क्रियमाण कर्म ऐसा नहीं है कि वे अपने क्रियमाण पर उसका प्रभाव डाल सकें वर्तमान जन्म का। उनको भी केवल भोग भोगने से फुर्सत नहीं है। तो चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जितने भी जंतु हो, ये जंतु हैं, जायते इति जंतु, केवल पैदा हो गए हैं, अपने द्वारा ये कोई निर्धारण नहीं कर सकते। ये जायते इति जंतु, आचार्यों ने निर्वचन किया कि केवल ये पैदा भर हो गए हैं, बस अब इनके अधिकार क्षेत्र में और कुछ है नहीं। इनको तो अपने कर्मों के फलों को भोगना है, और कुछ ये करने के लिए इनको स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, ये कर्म फल भोगने के लिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारे उपनिषद का संदेश है कि श्रेयश्च में प्रेयश्च मनुष्य में, तब श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। मनुष्य के ही पास ये दोनों आते हैं, श्रेय भी आते हैं, प्रेय भी आते हैं, क्योंकि मनुष्य को ही यह बोध है कि वह अपने क्रियमाण कर्मों में परिवर्तन कर सके। और इसका तो हम लोग साक्षात व्यावहारिक दृष्टि से अनुभव ही करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, शेर, बाघ, भालू, चीता, बंदर, पक्षियां जितनी हैं, कोयल, कौवा, ये हजारों वर्ष से जिस प्रकार से काऊ काऊ करते आ रहे हैं, उसी प्रकार अब भी काऊ काऊ कर रहे हैं। इनके रहन सहन में, इनके उठने बैठने में, इनकी संस्कृति में कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि मनुष्य को देखिए, दिन प्रतिदिन उसकी अपनी संस्कृति सुधरती जा रही है। 10,000 वर्ष पहले मनुष्य जिस रूप में रहता था, आज उस रूप में वह नहीं। हम लोग प्राचीन इतिहास में पूर्व पाषाण काल इत्यादि का जो अध्ययन करते हैं, जिसमें यह मनुष्य पशुओं की कोट में रहता था, जानवरों की कोट में इसका रहन सहन था। लेकिन उसने अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा कितना सुधार कर लिया। आज वह अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा इतना सुधार कर लिया कि वह ईश्वर पर भी अब टीका टिप्पणी करने के लिए योग्य हो गया है। वह किसी को भी कुछ भी बदल देने की योग्यता रखता है। अपने अधिकार का न जाने कितना वह दुष्प्रयोग करने के लिए अपने को समर्थ मानने लगा है। ये क्या है? ये उसके क्रियमाण कर्मों में होने वाले सतत परिवर्तन हैं, उसके क्रियमाण कर्मों में होने वाले सतत प्रभाव हैं, जो मानव जीवन के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा, मानव के ही द्वारा अपने ही प्रारब्ध, अपने ही क्रियमाण पर प्रभाव डाले जा रहे हैं। तो यह शास्त्र हमारा कहता है कि मनुष्य को ये प्रभाव, मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त है। अन्य किसी जीव जंतु को, अन्य जानवरों को ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कर सकते, वो अपने कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उनमें उत्तरोत्तर अवनति ही हो रही है। हम लोग ग्रंथों में, शास्त्रों में, इतिहास पुराणों में ढेर सारी ऐसी कथाएं सुनते हैं कि पशु और पक्षी भी ईश्वर के भक्त हुआ करते थे। कागभूषुंडी भी कथा कहते थे, कथा सुनते थे। गज ईश्वर का भक्त था, वो ईश्वर को पुकारता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई पक्षी सुनने को नहीं मिला। मंडन मिश्र के दरबार में जो तोता मैना कुछ मीमांसा, वेदांत इत्यादि के श्लोकों को याद कर लिए थे, आज वो भी भूलते जा रहे हैं। अब किसी को अपने कर्म में कोई भी प्रभाव डालने का अधिकार नहीं रह गया। केवल मनुष्य एक ऐसा है जो कि उत्तरोत्तर अपने प्रारब्ध कर्मों पर, अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है, और उस क्षमता से वह अपने जीवन को बदल सकता है और बदल रहा है। तो यह जो ईशोपनिषद का आदेश मिला, ईशोपनिषद ने यह जो संदेश दिया मनुष्य को कि अरे कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत, कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। श्रुति की
भावना पर ध्यान दीजिए, श्रुति के शब्दों पर ध्यान दीजिए। जिजीविषेत यह विधिलिंग लकार का रूप है। विधिलिंग लकार का प्रयोग शास्त्र में कहां किया जाता है? जहां कार्य स्वाभाविक रूप से प्राप्त न हो उसका विधान बनाया जाए। स्वाभाविक जीवन में, दैनिक जीवन में जो कर्म हम न करते हो, हमारे शरीर से सहज रूप में जिन कर्मों की प्रवृत्ति न होती हो, उनको करने के लिए विधिलिंग लकार के प्रयोग के द्वारा वेद ने, शास्त्र ने विधान बनाए कि ऐसा करना चाहिए। हम चाह करके भी कई बार उसको नहीं कर पाते। हमें यह निर्देश है श्रुति का कि ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करिए, क्योंकि शरीर की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की नहीं है। नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि तो शरीर से अपने आप होते रहते हैं, आप रोक करके भी उनको नहीं रोक सकते। लेकिन विधि के द्वारा निर्धारित जो कर्म हैं, वेद के द्वारा निर्धारित जो कर्म हैं, यजेत स्वर्ग काम के द्वारा निर्धारित जो विधिवाक्य है, इस विधिवाक्य के द्वारा एक निर्देश दिया गया, एक आदेश दिया गया, एक विधान किया गया जो सहज ही हमें प्राप्त नहीं है। उसके लिए ये श्रुति का आदेश है कि तुम इसको कर सकते हो, और किसी को ऐसा आदेश नहीं दिया गया। तो आज हम लोग ईशोपनिषद के इस आदेश का, इस विधान का श्रवण करें कि शास्त्र ने यह विधान बनाया कि कर्माणि कुर्वन् एव कह करके उन्होंने हमारी स्वतंत्रता नहीं रखी कि हम चाहें तो करें, चाहें तो न करें, करें ही, और इसी को करते हुए ही जिजीविषेत जीने की इच्छा करें। यहां देखिए, जिजीविषेत जो पद आया वो विधिलिंग लकार का रूप है। जीने की इच्छा करना चाहिए, सर्वप्रत्याय रूप है। इच्छा के अर्थ में आचार्यों का ये भी कहना है कि यहां जिजीविषेह होना चाहिए था मध्यम पुरुष में, लेकिन व्यत्ययो बहुलम से यहां प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया जिजीविषेध, जबकि त्वयि का प्रयोग दूसरी पंक्ति में आया तो तुमको ऐसा करना चाहिए, तो यहां मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन ये आर्षक प्रयोग है। यहां व्यक्तियों बहुलम से ये प्रथम पुरुष का ही प्रयोग कर दिया गया, लेकिन ये सामान्यतः होने वाला कर्म नहीं है, इसको किए जाने का विधान किया गया। ये ध्यान देने योग्य बात है। ये अपने आप नहीं होता, जो प्राप्त नहीं है स्वाभाविक रूप से, उसको करने के लिए जब हमें श्रुति आदेश देती है, जब हमें हमारा शास्त्र आदेश देता है, विधि अत्यंतम प्राप्त, मीमांसा का कथन है कि विधि तब बनाई जाती है जब हमें अप्राप्त कोई कर्म करने के लिए कहा जाता है, तब। तो यहां इन कर्मों को, जिन कर्मों को करने के लिए यह श्रुति हमको कहने जा रही है, वे कर्म हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हैं। सहज रूप से तो हमें बहुत सारे कर्म प्राप्त हैं जिनको किए बिना हम नहीं रह सकते। कल मैं चर्चा कर रहा था, भगवत गीता का भी वह श्लोक स्मरण होगा आपको कि नहीं देह भ्रता सक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। देह जिसने धारण कर लिया वह सारे कर्मों को नहीं छोड़ सकता। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन क्रियमान कर्मों में आप अपने विवेक से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने विचार से परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा श्रुति के इस आदेश का अपलाप होगा, इस श्रुति के आदेश का उल्लंघन होगा। इसलिए इस श्रुति ने कहा। तो वे कौन से कर्म हैं? कुर्वन्नेवेहि कर्माणि। कर्माणि से क्या तात्पर्य हुआ? कल हम लोगों ने कर्माणि शब्द पर व्यापक चर्चा की थी, लेकिन आज कर्माणि से जो तात्पर्य है वे उन कर्मों से है जिनको करके हम बंधन मुक्त होते हैं, जिनके द्वारा हम अपने क्रियमान कर्म पर प्रभाव डालते हैं, जिनके द्वारा हम प्रारब्ध के प्रभाव में परिवर्तन करते हैं, जो हमारे विशेषाधिकार हैं, जो मनुष्य को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार हैं, उन कर्मों को करने के लिए यहाँ श्रुति ने निर्देश दिया। कहा कि उन्हीं कर्मों को कुर्वन्नेयो,
उन्हीं कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो ये विधान बना दिया गया। जिन कर्मों का सामान्य संसार में विधान नहीं है, जो लोग सामान्यतः नहीं जानते, उन कर्मों का विधान बनाया जाता है और वो विधान हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे विधान बना दिया गया कि सड़क पर बाएं चलिए, अब वो आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप चाहें तो न चलें। आप नहीं चलेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। यहां भी श्रुति के आदेश को अगर आप नहीं मानते तो आप दंड के भागी होंगे। आप मानव जीवन से पुनः हाथ धो लेंगे, क्योंकि जिन कर्मों को करने के लिए आपको यहां अधिकृत किया गया, अपने क्रियमाण कर्मों को संशोधित करते हुए प्रारब्ध को प्रभावित करने के लिए जिन कर्मों के लिए कहा गया, वह अनिवार्य है। तो कौन से वे कर्म हैं? कौन से उन कर्मों को करने के लिए हमारा शास्त्र उपदेश दे रहा है? उन कर्मों पर विशेष रूप से हमें विचार कर लेना चाहिए। और वे कर्म सामान्य रूप से हम लोगों के अध्ययन के विषय बने हुए हैं। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है हमारी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, मैंने चारों वर्णों की रचना की है उनके गुण और कर्मों के अनुसार। तो जिनमें जो गुण प्रभावी है, अपने उस गुण का उन्हें विशेष प्रयोग करना चाहिए। अपने स्वाभाविक गुणों को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो गुण भी जिसमें है, जो भी कर्म करने की विशेष प्रवृत्ति है, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी विशेष प्रवृत्ति क्या है। क्योंकि जन्म मात्र से किसी परिवार में, किसी वर्ण में हमारी प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो गया। अब हमें अपनी प्रवृत्ति को स्वयं भी विचारना होगा, अपने क्रियमाण कर्मों के अनुसार उसमें प्रभाव डालना होगा। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार हमारे कर्म हैं, वेदांत शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो कर्म हैं, पुरुषार्थों के अनुसार जो हमें कर्म निर्धारित किए गए, 4 पुरुषार्थों की चर्चा हम लोग करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्मो ही तेषाम एको विशेषः। मनुष्य अगर आप हैं तो आपको यही विशेषता प्राप्त है कि आप अपने धर्म का ठीक से, धर्म से तात्पर्य यहाँ पूजा पद्धति मात्र से नहीं है, धर्म का तात्पर्य है आपको अपनी ड्यूटी से, अपने गुण और कर्म के द्वारा प्रेरित किए जाने वाले कर्तव्यों के अनुपालन से, तो उसके अनुसार हमारा जो आचरण है, धर्म से तात्पर्य क्या, आचरण का, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से बिल्कुल सन्नद्ध हैं, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। प्रथम आचरण धर्म का, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे लिए शिक्षा का विषय बनता है, और उसका जो चरम प्रतिपाद्य है, उसके द्वारा हमारा जो चरम अवाप्तव्य है, वो क्या है, वो मोक्ष है। धर्म को मोक्ष का साधन बता दिया गया। धर्म के द्वारा अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो वह धर्म नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वह धर्म उसके मानव होने की सुरक्षा करता है। तो ऐसा धर्म जो हमारे मोक्ष में बाधक न हो। हमारे धर्म का ही ज्ञान जब हमको नहीं होगा, अब द्वितीय जो पुरुषार्थ है अर्थ, धर्म पूर्वक जो अर्थ अर्जित किया जाए वो है अर्थ पुरुषार्थ। ऐसा नहीं है कि हम चाहें जहां से भी अर्थार्जन करने लगे और कहें कि भगवान दे रहा है, इसको हमें ले लेना चाहिए। तब तो फिर कोई भी आपके लिए करणीय और अकरणीय कर्मों का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, उचित और अनुचित का विवेक ही नहीं रह जाएगा। शास्त्र हमारे लिए निर्दिष्ट करता है कि हमारा क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य के अनुकूल हमें क्या अर्थोपार्जन करना चाहिए, कितना अर्थ हमें चाहिए। जितने अर्थ की आवश्यकता है हमें, किस लिए आवश्यकता है। आवश्यकता तो कोई कह सकता है कि हमको बहुत आवश्यकता है, हमें पूरे गांव का विकास करना है, हमको अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है,
तो उनको तो जरूर अर्थ की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रत्येक प्राणी को पहले अपना तो विकास कर लो, पहले मनुष्य होने में ही तो विकसित हो जाओ, पहले अपने बंधनकारी कर्मों से मुक्त होने के लिए तो विकास का मार्ग सोचो। उस विकास के लिए जो धन चाहिए आपको, उस परम मुक्ति के लिए जो धन आपको चाहिए, उस धन की बात कही जा रही है। वही अर्थ पुरुषार्थ है, और कोई दूसरा अर्थ, अन्य मार्गों से आने वाले अर्थों की बात यहां नहीं हो रही है। यहां तो शास्त्र द्वारा विहित जो अर्थ है, शास्त्र द्वारा सुनिश्चित किया गया जो अर्थ है, उसी को प्राप्त करने से संबंधित जो कर्म है, तानि कर्माणि कुर्वन्, उन्हीं कर्मों को करते हुए, धर्म के अंतर्गत जो हमें कर्म विहित हैं, तानि कर्माणि कुर्वन्, उन कर्मों को करते हुए। किन कर्मों को करते हुए? 100 वर्ष जीने का आदेश दिया गया। कहा कि जो हमारी गुण और कर्म के अनुसार हमें प्रेरित करते हैं, हम उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। जो हमारा कर्तव्य है शास्त्रों के द्वारा उद्धृत किया गया, हम उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। अर्थोपार्जन में शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया गया जो मार्ग है, उस मार्ग से चल करके हम जो अर्थोपार्जन कर सकें, उतना ही हम ग्रहण करें। उन्हीं के लिए हम कर्मों का अनुष्ठान करें। तानि कर्माणि कुर्वन्, उन्हीं कर्मों को करने के लिए यह श्रुति उपदेश दे रही है। अनर्गल कर्मों को करने के लिए नहीं, अनावश्यक कर्मों को करने के लिए नहीं। कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। परम ज्ञानी है, परम श्रेय की प्राप्ति करने वाले ऐसे संतों का जो वाक्य है, हमें उन वाक्यों पर यहां विचार करने की बात कही जा रही है। जो हमारे लिए आवश्यक है, हम परम श्रेय की प्राप्ति करने में, परम मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, हमें उस धर्म के लिए कहा जा रहा है। तो किन धर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए? जो शास्त्र द्वारा निर्धारित धर्म है, जो पुरुषार्थों की प्राप्ति में साधक धर्म है, जो अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ। काम किसे कहते हैं? काम जो धर्म पूर्वक हमें प्राप्त करने के लिए समाज ने, शास्त्र ने आदेश दिया, वही काम है, वही इच्छा है। काम वासना की पूर्ति के लिए, अर्थ अर्जन करने के लिए शास्त्र उपदेश नहीं दे रहा है। काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अर्थ जो है वह काम पुरुषार्थ का साधन है। अर्थ साधन है किसका? काम पुरुषार्थ का। काम साध्य है और अर्थ उसका साधन है। तो कौन सा काम जो शास्त्र के द्वारा निर्धारित किया गया है, उस काम की, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें धर्म पूर्वक जो अर्थ चाहिए, उसी को हम अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। शास्त्रों ने जिस काम का आदेश दिया, उसी को हम काम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ध्यान से अगर इस पर हम लोग सोच लें, तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में 2 साध्य हैं और 2 साधन हैं। अर्थ जो है वो काम का साधन है और धर्म मोक्ष का साधन है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि धर्म और मोक्ष के बीच में इन 2 पुरुषार्थों को रख दिया गया है। जो अर्थ हमें मोक्ष में बाधक हो, जो काम हमारे मोक्ष के मार्ग में बाधक हो, वो न तो अर्थ पुरुषार्थ है, न तो वह धर्म पुरुषार्थ, न तो वह काम पुरुषार्थ है। धर्म और मोक्ष के बीच से चलता हुआ ये 2 उसके रक्षक हैं। ये दोनों ओर से घेरे हुए हैं अर्थ और काम को। सावधान, धर्म पूर्वक अर्थार्जन करो, धर्म पूर्वक काम की प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्म का व्यत्यय होगा, धर्म का अतिक्रमण होगा, व्यतिक्रम होगा और मोक्ष की प्राप्ति में बाधा होगी। इसलिए तानि कर्माणि कुर्वन् एवं जीविषेत्, उन्हीं कर्मों को करते हुए आपको इच्छा करनी चाहिए जो कर्म हमारे पुरुषार्थों की प्राप्ति में उपयोगी है। जो कर्म हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने में उपयोगी हैं, ऐसे कर्मों को करते हुए इस श्रुति ने हमें आदेश दिया। कहा कि उन कर्मों को करिए। अगर आप उन कर्मों को नहीं करते तो आप श्रुति के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और फिर
100 वर्ष जीने की इच्छा आपके लिए आदिष्ट नहीं है। आप जितना दिन जी सकेंगे जिएंगे। आपके लिए श्रुति ने यह निर्धारण नहीं किया है। आपने तो जीने का ही मार्ग खो दिया। आप उसका अधिकार खो रहे हैं। आप मनुष्य होने का ही अधिकार खो चुकेंगे अगर इसी तरह से चलते रहे तो। इसलिए तान कर्माणि एव कुर्वन्, उन्हीं कर्मों को करना चाहिए जो कर्म हमारे श्रेय की प्राप्ति में साधक हो, जो कर्म हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधक हो, जो कर्म हमारी शास्त्र पद्धति के अनुसार गुण और कर्म के अनुसार हमें प्राप्त है, उन्हीं कर्म को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र का इतना दोहन किया भगवद गीता में कि सारी की सारी भगवद गीता का जो कर्म प्रकरण है इसी मंत्र पर आधारित है। मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि ये 18 मंत्र भगवद गीता के 18 अध्याय है। तो ये जो द्वितीय मंत्र है यही भगवद गीता में निष्काम कर्म कहा गया, इसी का विधान वहां कहते हैं। क्योंकि भगवद गीता तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों को दुह करके ही तो भगवद गीता को निकाला। आप स्मरण होगा, सर्वोपनिषदों का वह दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धामृतम महत। ये अमृत है, ये महान अमृत स्वरूप दुग्ध है जिसको सुधी लोग भोगते हैं, सुधी लोग इनका पान करते हैं। और इसको पार्थो अर्जुन को बछड़ा बना करके भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों से दुह लिया, उपनिषदों से निकाला। क्योंकि उपनिषद बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में वर्णित किए गए। उपनिषदों के ये जो वाक्य हैं ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में कहे गए। इनका उतना विस्तार से जब अर्थ समझने में बाधा होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने इन उपनिषदों को दुह निकाला, 700 श्लोकों में दुहा और भगवद गीता के रूप में कहा कि इसको पियो। ये दुग्धामृतम महत, ये कर्मयोग का जो सिद्धांत उन्होंने दुहा वह सारा का सारा दुग्ध इसी मंत्र से दुह लिया उन्होंने। तो कौन से कर्मों को करना चाहिए, किस कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए? 100 वर्ष क्या करेंगे जीवित रह करके? अगर जो निर्धारित कर्म है उनके अनुसार आपने कर्म नहीं किया, शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्मों को आपने अपने आचरण में समन्वित नहीं किया, तो फिर आप जेल काटेंगे 100 वर्ष में बहुत सारा अंश उसका। क्योंकि जैसे ही कानून का आप पालन करना बंद कर देंगे आपको पकड़ ले जाया जाएगा कि आप अब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा अगर आपकी है तो आप वहां जीवित रहिए। क्योंकि समाज आपके लिए 100 वर्ष जीने की अनुमति तो तब देगा जब उन कर्मों को करते हुए आप जीने की इच्छा करें जिन कर्मों को करते हुए यह ईशावास्योपनिषद संकेत कर रहा है, जिन कर्मों को करते हुए जीवित रहने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया। तानि कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत् शतक्रम समाः। ऐसे कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो आप करें, तब आप समाज में जीवित रहने पाएंगे। अगर आप ऐसे कर्मों को न करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें तो जीवित तो रह सकते हैं आप, लेकिन समाज में न जीने पाएंगे। क्योंकि पहले तो आपको समाज ही नहीं जीने देगा, फिर आप विधि के जब आपने इस विधिलिंग लकार का अपलाप करेंगे तो आप निश्चित रूप से कानून का भी जो कानूनी विधि है उसका भी अपलाप करेंगे और कानून तोड़ते ही आपकी जो गति होगी वह आपको एक निर्धारित दिशा की ओर ले जाएगी। इसीलिए प्रथम मंत्र में कह दिया गया था कि मा गृधः, लालच मत करो, लोभ मत करो। लाभ के चक्कर में बहुत फंसने से लोभ हो जाता है, इसलिए लाभ का विचार त्यागो। फिर क्या करो, धर्म पूर्वक अर्जन करो, धर्म पूर्वक काम की प्राप्ति करो, तब धर्म आपको अर्थार्जन भी कराएगा, आपके कामों की आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएगा और अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा देगा। क्योंकि ये चारों पुरुषार्थ तो एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे, इसमें एक भी अगर बाधित हुआ तो उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा कि विचार करके चलिए। विचार करना उपनिषद का संदेश है।
कौन विचार करेगा। कठोपनिषद का वह श्रुति वाक्य आपको याद होगा कि विविनत्य धीर श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय जब ये दोनों मनुष्य के पास आए तो धीर है, जो धीर है, अधीर नहीं। बहुत सारे अधीर लोग घूम रहे हैं, उनको धैर्य नहीं है कि कितनी जल्दी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर लें। वो अधीर है, काम बना तो प्रसन्न नहीं तो नाराज, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे लोग अधीर लोग हैं। उनकी चर्चा श्रुति नहीं करती। श्रुति किसकी चर्चा करती है? श्रुति कहती है जो धीर है, धीरा धियम राति ददाति इति धीरा, जो विवेक बुद्धि से युक्त है, जो नित्य और अनित्य वस्तु का पार्थक्य करने में समर्थ है। जैसे हंस दुग्ध और जल को अलग करने की क्षमता वाला होता है, उसी तरह से जो परमहंस है, जो कि नित्य और अनित्य वस्तुओं की पार्थक्य की स्थिति को जानते हैं, उनके पास ये दोनों आते हैं और वहां एक को ठुकरा दिया जाता है, एक को ग्रहण कर लिया जाता है। क्योंकि अगर प्रेय का ग्रहण आपने किया और शास्त्र संगत ढंग से ही प्रेय की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में प्रेय को प्राप्त करने के लिए भी बड़े विधान बनाए गए। स्वर्ग आदि क्या है? ये प्रेय है। इस संसार में आप सारे सुखों को प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए भी श्रुतियों में विधान आया। स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए आपको यजेत स्वर्ग कामः आदि के अंतर्गत विधान बनाया गया। आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लें, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा आपको इसी मृत्युलोक में फिर से प्रवेश करना पड़ेगा। आप सिर झुकाए यहीं फिर प्रवेश करेंगे। फिर आपको एक बार अधिकार दिया जाएगा कि आप कुर्वन्नेवेह कर्माणि का अध्ययन कीजिए। अगर आपने कुर्वन्नेवेह कर्माणि का अध्ययन कर लिया तो आप मनुष्य होंगे, तब आप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करेंगे, और नहीं तो देवता होने के बाद आप पुनः मनुष्य लोक में आएंगे। तो धीरों के लिए, जो धीर है, कौन है धीर? कोई मिला आज तक धीर? प्रायः तो अधीर ही मिलते हैं। धीर कौन है? थोड़ा सा विचार कर लीजिए, धीर कौन है? महाकवि कालिदास ने कहा कि विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयो धीरा। कहा कि विकार हेतु, विकार का हेतु उपस्थित रहने पर येषां चेतांसि न विक्रियन्ते, जिनके चित्त में विकार पैदा नहीं होता, तयो धीरा, वे धीर हैं। विकार का हेतु उत्पन्न रहे, चले जा रहे हैं रास्ते में, आपको एक अटैची गिर पड़ी है, मिली किसी की, आपको मन कहेगा कि हो सकता है इसमें बहुत सारा धन रखा हो, उठाओ इसको। उठा करके आपने गाड़ी में रख लिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो गया, पकड़े गए आप और फंस गए। आपको कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ, विकार का हेतु उपस्थित हुआ और आपके चित्त में विकार पैदा हो गया। बहुत सारी सुंदर वस्तुएं संसार में घूम रही हैं, आपने देखा आपके मन में विकार पैदा हो गया, आपने विधि विरुद्ध कार्य किया, विधि विरुद्ध आचरण किया, आपके मन में विकार पैदा हो गया। तो धन को देख करके विकार पैदा हो जाना, बहुत सारी काम्य वस्तुओं को, कमनीय वस्तुओं को, रमणीय वस्तुओं को देख करके मन में विकार पैदा हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे मन में वो तीनों गुण तो बलवान रूप से पड़े ही हैं, सत्व रजस और तमस, जो हमको विवश करा करके शरीर की बहुत सारी दबी हुई प्रवृत्तियों को भोगने के लिए विवश करते हैं। वो तो हमको प्रेरित करते ही रहते हैं। उनको भोगने के लिए जो अधीर हो उठे वो तो गए, लेकिन धीरा, जो धीर हैं, वे क्या करते हैं? वे श्रेय और प्रेय में विवेक करते हैं। विभिन्न धीरा, विवेक माने अलग अलग ज्ञान, विचिर पृथक भावे, घाई धातु से विवेक शब्द बनता है। विवेक माने अलग अलग कर देना। तो जो श्रेय और प्रेय को अलग अलग कर दिया, जिसने यह समझ लिया कि ईशावास्योपनिषद का ये द्वितीय मंत्र
किन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने का अधिकार देता है, उन कर्मों को करते हुए। तो तानि कर्माणि एव कुर्वन्, उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें जो कर्म धीर लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं, विवेकी लोग करते हैं। यहां धीर विवेकी के अर्थ में आता है। भगवत गीता भी इसी को कहती है कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो लोग इन विषयों के द्वारा व्यथित नहीं किए जाते, विषय वासनाओं के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जो व्यथित नहीं किए जाते, क्योंकि विषय वासनाओं को देख करके इंद्रियां लपक लेती हैं, जीभ लपलपा लेती हैं और फिर इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर विषय दौड़ता है। अगर रोकता है वह धीर नहीं है तो व्यथित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यम धीरम न व्यथयन्ति एते विषया, ये विषय जिस धीर को व्यथित नहीं कर पाते, जो धीर है, जो साधक है, जो समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को ये जो विषय हैं, ये इंद्रियों के संपर्क में आने के बाद भी अधीर नहीं कर सकते, अन्यथा ये अधीर कर देते हैं और उस एक क्षण में वह अधीर व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वहीं फंस जाता है। तो धीर कौन है? जिसको ये विषयों से संपर्क में आने वाली इंद्रियां व्यथित न कर सकें, वही सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवत गीता कहती है कि अमृत प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए उसी को अधिकृत करती है जो विषयों को देख करके भी व्यथित नहीं होते, जो विकार के उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के रहने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर हैं। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को बढ़ाने वाले जो भी पदार्थ इस दुनिया में हैं, उनको देख करके भी अगर हम विवेक का परित्याग नहीं करते तो फिर वे हमको अधीर नहीं कर पाएंगे, हमको व्यथित नहीं कर पाएंगे, हमारे मन में विकार नहीं ले आने पाएंगे और हम ऐसे ही कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। क्योंकि यही तो पहचान है, यही तो परीक्षा है। नचिकेता की परीक्षा लेते हुए जब यमराज ने कहा कि इमाह रामा सर्था सतूर्या, तो उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाना चाहिए था। हम लोग होते तो तुरंत कहते चलो बाद में फिर देखा जाएगा, आज तो जो कुछ दे रहा है इसको लेके चलो। लोग बड़ी तारीफ करेंगे कि देखिए यमराज के यहां से इतना उपद्रव करके ले आया। लेकिन नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता ने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपने बुद्धि को, विवेक को नहीं छोड़ा। उसने धैर्य धारण किया क्योंकि वो धीर था। इमाह रामा सर्था सतूर्या के फेर में वो नहीं पड़ा। उसने कहा कि ये आप रखिए इसको, हमारे लिए तो बरस्तु वर्णीय से हो, हमारे लिए तो वही वरदान वर्णीय है जो मैंने आपसे पूछा कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जीव की गति कैसी होती है, हमें आप वो बताइए। ये तो हम बहुत देख लिए हैं, आपसे मित्रता हो गई है तो जब चाहेंगे आपका ये सारा सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो जान पहचान हो गई, मांगेंगे तो आप जितना आज दे रहे हैं उतना भले न दें, कुछ तो दे ही देंगे। लेकिन आज हमको आप वही दीजिए, क्योंकि आज हमारे चित्त में विकार नहीं पैदा हो रहा है। और चित्त में विकार न पैदा हो तो ये कर्म तानि कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत्, उन कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए जो हमारे चित्त को व्यथित न करते हों, जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को प्रेरित न करते हों। ऐसे शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। तो विहितानि कर्माणि कुर्वन्, विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीना चाहिए। न तो अविहितानि कर्माणि कुर्वन्, अविहित कर्मों को करते हुए नहीं, अधर्म पूर्वक कर्मों को करते हुए नहीं, अनर्थकारी कर्मों को करते हुए नहीं, अधीर होकर के किए जाने योग्य कर्मों को नहीं, मुक्ति के मार्ग में बाधक होने वाले कर्मों को नहीं। केवल एक कर्म को अनुमति मिली
किस कर्म को? विवेकपूर्ण कर्म को। ऐसे विवेकपूर्ण भी अनेक कर्म हैं, यहां भी बहुवचन है। कर्माणि कुर्वन्, विधि पूर्वक करने के लिए भी बहुत सारे कर्म हैं। उन कर्मों को करते हुए वे क्या कर्म हैं? भगवद गीता में बड़े विस्तार से उनकी चर्चा आई। उन कर्मों को जब निष्काम कर्मयोग की चर्चा अगर करने को मिले किसी समय, तो हम उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। यहां तो केवल इतना संकेत कर दिया गया कि विहित कर्म जो हैं उनको करते हुए यहां आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो कुर्वन्नेव हि कर्माणि, इस जगत में, इस शरीर में आकर के आप उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा कर सकते हैं। श्रुति का यह आदेश है कि इन्हीं कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। अन्य कोई दूसरा कर्म करते हुए आपको 100 वर्ष जीने की इच्छा नहीं कही गई है। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा आपको करने के लिए श्रुति आदेश नहीं देती। वैसे तो आप जितना चाहें उतना जिए, जो कर्म चाहें वो करें और उसका फल जो कुछ आपको मिले उसको भी ग्रहण करें। लेकिन श्रुति क्या कहती है, कर्मयोग क्या कहता है, निष्काम कर्म क्या कहता है, यह ईशावास्योपनिषद का द्वितीय मंत्र जिसने हमें प्रवृत्ति मार्ग में लगाया। कहा कि देखिए ये शरीर आपका निवृत्ति मार्ग के लिए बहुत उपयोगी शायद सिद्ध न हो, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग से ले चलिए। प्रवृत्ति मार्ग से ले चलने के लिए भी बड़ा स्कोप है। बहुत सारे कर्म हैं जिनमें आप इस शरीर की प्रवृत्ति कर सकते हैं। और वे कौन से कर्म हैं? कहा कि वे कर्म हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार किए जाने योग्य कर्म, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट किए जाने योग्य कर्म, विधि के द्वारा अनुमन्य जो कर्म हैं वे, और पुरुषार्थों की प्राप्ति में जो अबाधक कर्म हैं वे, धीरों के द्वारा किए जाने योग्य जो कर्म हैं वे। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनको कि आप कर सकते हैं, उसमें आपका अधिकार है। किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, ही करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा साफ साफ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको तो कर्म करने के लिए ही यहाँ भेजा गया है, लेकिन फंस गए हो कुकर्म में, दुष्कर्म में, नाना प्रकार के कर्माकर्म, विचार ही नहीं कर रहे हो। जरा धीरज से काम लो, धैर्य से विचार करो। श्रुति ने कुछ कर्म बताए हैं, उन कर्मों को करो। तान कर्माणि कुर्वन्, 100 वर्ष तक जियो, चाहे 200 वर्ष तक जियो। चाहे यमराज ने तो कह दिया था कि जितना चाहो उतना जियो, जीने की कोई सीमा नहीं निर्धारित है। अगर कोई सीमा निर्धारित होती तो और किसी को भले न पता हो, यमराज को तो पता होती, लेकिन उसने नचिकेता से कह दिया कि यावद इच्छसि, जब तक चाहो जियो, पुत्रों पौत्रों प्रपौत्रों के साथ जब तक चाहो तब तक जियो। तो साफ है इससे कि जीने की कोई सीमा नहीं है, आप बहुत दिन तक जी सकते हैं। एक दिन हमारे किसी प्रिय शिष्य ने कहा था कितना दिन तक जिया जा सकता है। आज तो साफ हो गया कि यमराज ही जब कह रहा है कि जितना दिन तक चाहो जियो, तो हम कितना दिन तक जिए, चाहे जितना दिन तक जिए। हाँ, लेकिन किन कर्मों को करते हुए? कुर्वन्नेव हि कर्माणि, जिन कर्मों को करते हुए शास्त्र उपदेश कर रहा है, ये ईशावास्योपनिषद जिन कर्मों को संकेत कर रहा है कि उधर जाओ, इधर नहीं, उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिनको कि भगवद गीता में कर्मयोग के अंतर्गत कहा गया, जिनको भगवद गीता में कर्मयोग के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि उन्हीं कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। वही कर्म हैं आपके लिए। वे कौन से कर्म हैं आप सब लोग जानते हैं। उन कर्मों के विषय में जिन कर्मों से आपको अपने अस्तित्व का उद्धार करने में कठिनाई न हो, उन कर्मों को करते हुए आज मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं आप लोगों का। मैं सोच रहा हूं कि इस मंत्र को पूर्ण कर लूं, नहीं तो कल तक फिर यह मंत्र चलता रहेगा और फिर 1 सप्ताह बाद आप मिलेंगे। इसलिए थोड़ी देर और धैर्य बनाए रहिए। बड़ा उपयोगी विषय है। हम क्या बता रहे थे?
हाँ, आत्मोद्धार करने वाले जो कर्म हैं, भगवद गीता ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। कहा कि आप अपना उद्धार कीजिए, शास्त्र विहित कर्मों से ही आपका उद्धार होगा। आप अपने को विषाद में मत डालिए, नात्मानम अवसादयेत, अपने को अवसाद में मत डाल दीजिए। हम लोग ऐसे बहुत सारे कर्मों को करते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। अवसाद में गए हुए बहुत सारे लोग डॉक्टरों के यहाँ बैठे रहते हैं, कहते हैं साहब हमको डिप्रेशन हो गया है। क्यों हो गया डिप्रेशन? अवसाद में वो चले गए। क्यों अवसाद में चले गए? क्योंकि उनको ईश्वर का प्रसाद नहीं मिला। ईश्वर का प्रसाद अगर मिला होता तो भगवद गीता की इस पंक्ति को उन्होंने देख लिया होता कि नात्मान अवसाद है, अपने को अवसाद में मत डालो। अपने को अवसाद में न डालने के लिए क्या कर्म है? कहा कि उसके लिए कहीं किसी विद्वान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु, आपका अपना जो अंतर्मन कहता है वही आपका बंधु है, वही आपको अच्छे कर्मों में बांधे रहेगा। और अगर उसको आपने उस बंधु से काम नहीं लिया तो दूसरे बंधु भाई जो हैं, कामक क्रोध लोभ मोह, ये 6 की संख्या में बड़ा लंबा परिवार है, ये आपको दूसरी ओर बांध देगा। तो मन से आप सोचिए, मन पर आप नियंत्रण कीजिए, करणीय कर्मों को करिए, जो शास्त्रोचित कर्म कहे गए उनको करिए। यही तो कबीर ने कहा कि मन के हारे हार है। अगर आप मन से ही हार गए तब आपका हार है। मन ने कहा कि चलो वो एक वस्तु रखी है उसको ले लो, और आप हार गए, आप चल पड़े, तो हार है। तो आगे फिर क्या होगा, कौन सी गति होगी, भगवान ही जाने। और मन के जीते, अगर आपने मन को जीत लिया तो फिर जीत ही जीत है। फिर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्त प्रकार के करणीय कर्मों को करते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवद गीता कहती है कि मन के अंतरात्मा के, मैंने एक दिन चर्चा किया था कि इस शरीर में ही जीव के भी अंदर उसको नियंत्रित करने वाला ईश्वर भी रहता है। आपको तत्काल कह देता है कि मत करो ऐसा, आप उसकी बात नहीं सुनते। आप कहते हैं भाई थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या, और उसको आप चुप कर देते हैं। कहता ठीक है, मैं तो देख रहा हूं, दृष्टा हूं, थोड़ा प्रेरित कर दिया था अंतर्यामी होने के कारण, नियंत्रित कर रहा था। आप नहीं मानते तो चलो, मैं आगे आगे देख रहा हूं कहां जा रहे हो। तो आत्मा ही, परमात्मा ही आपको करणीय कर्मों का भी उपदेश देता है। वो आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में बैठता है, बैठा है। किस लिए बैठा है? वो आपकी पकौड़ी खाने के लिए तो बैठा नहीं है। आप गोलगप्पे खाएंगे तो उसको तो कोई रस मिलेगा नहीं, क्योंकि वह तो निर्गुण निराकार है। उसको तो किसी भी प्रकार का रस नहीं चाहिए, वो तो स्वयं वह परम रस है, रसो वैसा है जिससे सारे रस निकला करते हैं। तो वह आपके हृदय में क्यों बैठा हुआ है? इसलिए आपके हृदय में बैठा हुआ है कि आपको हृदय की बात सुनिए, हृदय की बात के अनुसार अपना आचरण कीजिए। शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। अगर आपने अपने हृदय की बात को ठीक से सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि किस कर्म को करने के लिए ईशावास्योपनिषद कह रहा है। वे कर्म आपके हृदय में बैठा हुआ वो परमात्मा, जिसके श्वास प्रश्वास से श्रुतियों का श्रवण हुआ, वही वहां बैठा हुआ है। तो मन के द्वारा आपके हृदय में जो आवाज उठ रही है उसको सुनिए, आप उसको दबाइए नहीं। तो जो मन में कहा, मन ने जो धीरता पूर्वक कहा, अधीर मन ने नहीं, धीर मन ने, वहीं अधीर भी बैठा है और धीर भी बैठा है। वह जो अधीर कहेगा उसको न मानिए, बल्कि धीर को मानिए। तो उद्धरे आत्मनात्मानम, अपने आप अपने द्वारा आप अपना उद्धार कीजिए। दूसरे को उद्धार करवाने के लिए आवश्यकता नहीं किसी को आप बटोरिए,
आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। आप स्वयं अपने बंधनकारी कर्मों को काट सकते हैं। आप स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करिए। इसी को करने के लिए यह श्रुति आपको अधिकृत कर रही है। 100 वर्ष तक तो आप जिए, लेकिन किन कर्मों को करते हुए? तानि कर्माणि, वे कर्म जो कर्म आपको इस बंधन में लिप्त न करें, जो कर्म आपको इस बंधन में बांधे न, जो कर्म आपको बंधन में डाले न, ऐसे कर्मों को करें। ऐसे कर्मों का जो उपदेश है हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से भगवद गीता में, आप उसको देखेंगे, वहां विस्तार से इस पर चर्चा हुई। नियतत्वम कुरु, नियतम कुरु कर्मत्वम ज्यायो कर्म ज्यायो है कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा कि नियत कर्म को करो। नियत कर्म माने शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित कर्म है उसी को करो। मैंने इन सारी बातों को आपके सामने निवेदन कर दिया। अब गीता के शब्दों में मैं कह रहा हूं, गीता ने ऐसा कहा कि नियतत्वम कुरु, जो नियत कर्म है, नियत माने निश्चित, यहाँ नियत शब्द का तात्पर्य निश्चित कर्म है, जो कि शास्त्रों के द्वारा निश्चित किया गया है, उसको करो। शरीर के तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो आप विवश होकर के करते ही हैं, उसको अगर आप नहीं करेंगे तो शरीर यात्रा भी निश्चित, शरीर यात्रा ही तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन वे कर्म तो अपने से हो जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। लेकिन आपको कर्म कौन से करने हैं? कहा कि जो कर्म आप शास्त्र कहता है, जो कर्म हमारा वेदांत कहता है, भगवद गीता जो कर्म कहती है, उसको करिए। आप ये मत समझिए कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमारा 100 वर्ष बीत जाएगा, बिना कुछ किए धरे 100 वर्ष तक हम जीने की इच्छा कर लें, आनंद भोगते हुए 100 वर्ष जीने को मिलेगा, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं हम खाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने का आदेश मिल रहा है। बिना कुछ किए नहीं, अकर्म करते हुए, आलस्य करते हुए जीने की इच्छा ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए, और ऐसे बहुत सारे कर्मयोगी हुए जिन्होंने संसार के सारे दायित्वों को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को निर्वाह किया, अपने बंधनकारी कर्मों को काटा, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसे ढेर सारे नाम आते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि कर्मणि हुई संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जनक आदि ऐसे जीवन मुक्त थे जिन्होंने कर्मयोग की साधना करते हुए राजकाज चलाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मयोग करता हुआ कोई योगी शासन नहीं चला सकता। कोई भी योगी कर्मयोगी, नाम रख लेने मात्र से योगी नहीं, ऐसा योगी जिसको कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, किस कर्म का आदेश हमारा शास्त्र देता है, उन कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। वे कर्म हमारी लोक मर्यादा के कर्म हैं, वे कर्म लोक संग्रहार्थ कर्म हैं, वही कर्म हैं जिनका भगवद गीता में कर्मयोग के रूप में विस्तार से समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम आदि श्लोकों के द्वारा जिन निष्काम कर्मों की चर्चा की गई, उन कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। अन्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने के लिए नहीं कहा गया। तो इस प्रकार अगर आप कर्म करेंगे तो फिर श्रुति क्या कहती है? तब श्रुति कहती है एवं त्वयि, एवं इसी प्रकार करो, न अन्यथा, कोई दूसरा मार्ग मत पकड़ो। कहा तो क्या होगा? कहा तब ये जो कर्म हैं ये तुमको बंधन में नहीं डालेंगे। इस प्रकार करते हुए नरे, हे मनुष्य, कैसे? मैंने एक आचार्य के अनुसार इसका निर्वचन बताया था। नरमते इति नरा, जो संसार में रमण की भावना से न रहे, जो संसार में कर्म की भावना से रहे, जो संसार में कर्मयोग की भावना से हो, ऐसे नरे, ऐसे मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होते। ये कर्म लिप्त नहीं होते, इसका क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा हम लोग इसी को समझ लें, फिर अपनी बात पूरी करते हैं। कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होते।
देखिए सच तो ये है, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिख दिया कि कर्म तो लिप्त होते भी नहीं, लिप्त तो हम लोग हो जाते हैं उनमें, हम ही लपेट लेते हैं। कर्म हमको नहीं लपेटता, हम उनको लपेट लेते हैं विषयों को। लेकिन यहाँ कहा गया कि कर्म लिप्त नहीं होते। तो लिप्त होने वाले कौन से कर्म हैं? कब कर्म लिप्त हो जाता है और कब कर्म लिप्त नहीं होता? किस प्रकार से किया गया कर्म लिप्त नहीं होता और किस प्रकार से किया गया कर्म लिप्त हो जाता है? न कर्म लिप्तते नरे, शास्त्र कह रहा है कि एवं त्वयि नान्यथा अस्ति, इसी प्रकार तुम करो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इस प्रकार करते हुए क्या होगा? कहते हैं कि इस प्रकार करते हुए नरे त्वयि कर्म न लिप्यते, तुझ निष्काम कर्म योगी में कर्म लिप्त नहीं होते, अर्थात कर्म तुमको नहीं लपेटेंगे। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कर्म तो लपेटेंगे नहीं, लपेटते तो हम लोग हैं, तो फिर लिप्त होने से क्या तात्पर्य? आचार्यों ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की, कहा कि देखिए लिप्त तो हम हो जाते हैं किसी कर्म में, लिप्त हम हो जाते हैं किसी विषय में। कैसे लिप्त होते हैं? तीन भावनाएं हैं लिप्त होने की। एक तो कर्तृत्व भावना, कोई कर्म हम करते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि हमने किया, अरे हमने किया, हमारे अलावा कोई कैसे कर सकता है, अगर कर सकता हूं तो मैं, और कोई नहीं कर सकता। ये अहम भाव, ये लिप्त होने की बात है। फिर वो कर्मों में लिप्त हो जाता है अपने इस अभिमान में कि मैं ही कर सकता हूं। फिर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसका विवेक हो चुका होता है। तो कर्तृत्व भाव से लिप्त होता है कोई व्यक्ति कि मुझे यह करना है, मैं इस कार्य को करूंगा, मैं इस कार्य को करके इसको पूर्ण करूंगा, मैं इस फल को प्राप्त करूंगा। भोक्तृत्व, फल को देखा, भोगने की इच्छा उसमें हो गई और वह भोग वृत्ति बन गई। एक बार भोगा, दो बार भोगा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग तो भोगे नहीं जा सके, हम ही लोग उपभुक्त होते रहे। तो हरिहर ने कह दिया कि भोगान भुक्ता, भोग नहीं भोगे जाएंगे, वयमेव भुक्ता, हम ही भोग लेंगे, हम ही उपभुक्त हो जाएंगे। तो दूसरा जो लिप्त होने का कारण है वह क्या? वह है भोग त्रिभाव। अगर आपको भोगने की आदत पड़ गई, अगर आप विषय वासनाओं में रस लेने लगे, अगर आपने शास्त्र के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का विवेक बिना किए विषय वासनाओं में लगे, भोग की भावना से युक्त हो गए, तो फिर भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब दौड़ पड़ेंगे कि ये मिल गया भोगी, आओ इसी के साथ हो लिया जाए, यहां बड़ी व्यवस्था मिलेगी। तो कर्तृत्व भाव से जब कर्म करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं, और जब हम कर्तृत्व भाव से कर्म नहीं करते कि ईश्वर ने कर दिया, परमात्मा ने कर दिया, अथवा हमारा ये कर्तव्य था, मेरे समाज के प्रति मेरा ये दायित्व था, इसको मैंने कर दिया, इसमें हमारा कोई अपना कोई श्रेय नहीं है। कर्तृत्व भाव से रहित होकर के जब कर्म किया जाएगा तो वो लिप्त नहीं करेगा, वह आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा। भोक्तृत्व भावना से जब कर्म नहीं किया जाएगा तो वह बंधन का कारण नहीं बनेगा। और एक तीसरी भावना भी है, राग, अनुराग, आसक्ति। जब आसक्ति भाव से हम कर्मों को करते हैं, इसीलिए तो भगवद गीता में कहा आसक्ति भाव का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। फल का त्याग करने की तो बात ही नहीं कही वहां। फल के बारे में कहा कि फल त्याग दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब कहा तो कहा कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार है नहीं है। ये नहीं कहा कि फल त्याग दो, क्योंकि फल तो त्याग ही नहीं सकते। फल तो कर्म का होगा, जो कर्म करोगे उसका फल तो तुमको मिल ही जाएगा। अब उसको तुम स्वयं अपने लिए उपभोग करो अथवा समाज के लिए उपभोग के लिए उसको अर्पित कर दो, लेकिन कर्म का फल तो अवश्यम भावी है। अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल हम लोगों ने कर्म के फल का विस्तार से चर्चा किया था कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल न हो, कर्म तो फलेगा। तो लेकिन जब आसक्ति से करेंगे तो वह फल हमको ही मिलेगा।
जब अनासक्त भाव से करेंगे तो वह फल समाज को मिलेगा, संसार को मिलेगा, आवश्यकता जिनको है उनको मिलेगा। तो 3 भावनाएं हैं जिनके द्वारा प्रेरित होकर के जब हम कर्म करते हैं तो फिर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। अनुराग, लोभ, आसक्ति, इस भावना से जब हम कर्म करेंगे तो हम लिप्त हो जाएंगे और फिर हम अपने क्रियमाण कर्मों में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और हम उन कर्मों को करने लगेंगे जिन कर्मों का करने के लिए हमें हमारी श्रुति आदेश नहीं देती। उन कर्मों को भी हम करने लगेंगे, अकर्म को कर देंगे, विकर्म को करेंगे, लेकिन जो कर्तव्य है वो छूट जाएगा। तो कर्तृत्व भाव से, भोक्तृत्व भाव से, आसक्ति भाव से, अनुराग भाव से जब कर्म किया जाता है तो फिर वह हमको फल के प्रति लिप्त कर देता है। हम उसके फल को जरूर पाते हैं, हम उसमें लपेट लेते हैं कि हमको यही चाहिए, हम ही ने किया था, हमको ही चाहिए, हमने इस कर्म को किया तो हमको ही इसका फल चाहिए। क्योंकि त्याग भावना नहीं है कि हमने किया तो इसका फल कोई और ले जाए, ऐसी भावना नहीं है। ऐसी भावना तो मनुष्यों में जरूर नहीं है। कवियों ने ऐसी भावना कई बार कहा कि फल वृक्ष जो है वो फल तो देते हैं लेकिन स्वयं नहीं खाते। तो ऐसी भावना हम लोगों को उन जड़ पदार्थों से भी मिलती है लेकिन हम ग्रहण नहीं करते। तो भोक्तृत्व भाव से, भोक्तृत्व भाव से, कर्तृत्व भाव से, आसक्ति भाव से जब कर्म किया जाता है तो कर्मों के प्रति हम लिप्त हो जाते हैं। फिर विवेकहीनता से कर्म करने लगते हैं, तब हम अधीर होकर के कर्म करने लगते हैं और वो हमारे बंधन का कारण बनता है। लेकिन अगर शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट कर्म को करते हैं, अगर हम भोक्तृत्व भाव का परित्याग करके, कर्तृत्व भाव का परित्याग करके, आसक्ति भाव का परित्याग करके कर्म को करते हैं तो न लिप्यते, ऐसे नरे अर्थात रमण न करने वाले ऐसे कर्मयोगी में कर्म न लिप्यते, कर्म न लिप्त होता है, न कर्म योगी लिप्त होता है, वह उसके फल से बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन अगर इसको न किया तो फिर वह लिप्त हो जाएगा। कई बार ऐसे बड़े बड़े साधु वेशधारियों को भी देखा जाता है कि वो परम आसक्ति से युक्त हैं, कर्तृत्व भाव से युक्त हैं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, और भोक्तृत्व भाव भी उनमें है। एक कहानी कहीं हमने सुनी थी। एक बार ऐसा हुआ कि 2 मित्र थे, बड़े मित्र थे विद्यार्थी जीवन में, और धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों के रास्ते अलग हुए। उसमें एक साधु हो गया और एक गृहस्थ हो गया, राजा हो गया। एक बार राजा वह जंगल में घूमते हुए, शिकार करते हुए चला गया, जैसे हम लोग कहानियां सुनते हैं, और एक कुटी देखा तो वहां पहुंचा। और घटना यह हो गई थी कि उस रास्ते में कुछ ऐसे भी आक्रामक हिंसक जीव जंतु मिल गए थे जो उस राजा को बहुत आहत किए। वो सारे फटे पुराने कपड़े हो गए उसके, अब वह जीर्ण शीर्ण दशा में, व्याकुल दशा में पहुंच गया। कुटी में देखा एक साधु, साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसको पहचान लिया, क्योंकि साधु प्रायः वहां जंगल में लोगों से तो मिलता नहीं था। जो पहले से परिचित थे उनके चेहरे का स्मरण था, उसने पहचान लिया। पूछा तुम फलाने? कहा हाँ। दोनों मित्रता जगी और राजा वहां रुक गया, 2-4 दिन रहने लगा। लेकिन अब उसके वस्त्र सब फट गए थे। तो साधु ने कहा कि आप अपना ये वस्त्र उतार दीजिए, मैं आपको वस्त्र देता हूं। और संयोग ऐसा हुआ कि कभी कोई राजा दूसरा आया था, वो साधु को उपहार स्वरूप एक राजसी वस्त्र दे गया था। तो साधु ने सोचा कि इस वस्त्र को हम क्यों पहने, रख देते हैं, कभी काम आएगा। और काम आ ही गया। उस व्यक्ति को उसने वो वस्त्र दे दिया, और जब उस वस्त्र को उसने धारण किया तो फिर राजा हो गया। राजा तो राजा ही हो जाए। 2-4 दिन वहां रुका हुआ। साधु ने कहा कि भाई हमारे कुछ साधु मित्र और यहाँ रहते हैं, चलिए हम आपको कुछ और साधुओं से सत्संग कराते हैं। दोनों लोग गए। लेकिन जब लोग गए तो और साधु लोग
उस राजसी वस्त्रधारी को देख करके उसी की ओर आकृष्ट हो जाते थे, उसी की ओर देखते थे, उसी से बातचीत करना चाहते थे। ये बात अच्छी नहीं लगी जो मित्र साधु थे, क्योंकि उनके मन का जो भोक्तृ भाव था, जो आसक्ति भाव था, वो गया नहीं था। उनको लगा कि अरे ये कपड़ा तो हमारा, पहन करके रंग ये जला रहा, बड़ा खराब लगा। दूसरी जगह गए, वहां उन्होंने परिचय दिया कि ये हमारे मित्र हैं, आए हैं, बड़ी दुर्दशा को प्राप्त थे, ये कपड़ा मैंने इनको दे दिया है। ऐसा सुनते ही मित्र को बड़ा खराब लगा। वहां से जब थोड़ी देर में उठे तो उन्होंने कहा, भाई आप अपना कपड़ा ले लीजिए, लेकिन आपने बड़ी बेइज्जती की। उनका अरे भाई इसी मैंने कह दिया, आप बुरा मत मानिए, चलिए एक जगह और चलते हैं। दूसरी जगह गए, वहां भी उन्होंने परिचय दिया, कहा ये हमारे मित्र हैं, आए हैं, लेकिन ये कपड़ा मैंने इनको एकदम से दे दिया है। तो फिर उसको और खराब लगा, आसक्ति नहीं हट रही है, उसका ममत्व तो नहीं हट रहा है उस कपड़े से। वहां से हट करके वो नाराज हो गया, कहा कि ये कपड़ा मैं अभी उतारता हूं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करिए, एक जगह और चलना है। गए तीसरी जगह, वहां भी परिचय दिया कि हमारे मित्र हैं, बहुत दिन बाद मिलने आए हैं, लेकिन इस कपड़े के बारे में हमसे कुछ मत पूछिए। इतना कहते ही उस मित्र ने कहा, भाई ये कपड़ा इन्हीं क्या है, हमने इसको धारण कर लिया है। और लौट करके वो आया, उसने कहा कि आप साधु वेश में घूम जरूर रहे हैं, लेकिन आपका जो वह भोक्तृत्व भाव, आसक्ति भाव, राग भाव है, वो आज तक गया नहीं, इसलिए ये कपड़ा आप लीजिए। तो जब तक राग भाव नहीं जाएगा, जब तक भोक्तृत्व भाव नहीं जाएगा, जब तक कर्तृत्व भावना नहीं हटेगी, तब तक हम तान कर्माणि, उन कर्मों को नहीं कर पाएंगे जिनके लिए इस शास्त्र ने हमें उपदेश दिया, जिनके लिए हम ईशावास्योपनिषद के इस दूसरे मंत्र पर उन कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। पूर्वन्यवेह कर्माणि से जिन कर्मों को हम अभिप्रेत करके आगे बढ़ रहे हैं, उन कर्मों को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन कर्मों को करना है, उन्हीं कर्मों को करने का यह शास्त्र उपदेश दे रहा है, जिन कर्मों को शास्त्र विधान के अनुसार करना चाहिए, जिनकी चर्चा मैंने की। और अब समय बहुत हो रहा है, मैं आज इस मंत्र को अब इतने पर ही यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय कम है और अभी पूरा उपनिषद पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि यह उपनिषद एक बार पूरा हो जाए, क्योंकि अनंत ज्ञान है, उतनी हम लोगों की पहुँच नहीं है। बहुत ही थोड़ी जानकारी के आधार पर हम लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आए आप लोग लगातार सुनते रहे और पर्याप्त समय दिया आपने, लगभग 1.5 घंटे होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत साधुवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे, श्रुति आपका मंगल करे। इन साधना, इन कामनाओं के साथ अब द्वितीय मंत्र की व्याख्या ही हम रोकते हैं। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।